Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। दोस्तों, जिस तरह से आज का वचन अपॉस्टल को यीशु प्रभु जी के द्वारा लिखा गया है और आज का पवित्र वचन है परमेश्वर कैसे बात करता है। जिस तरह दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 के 17 आयत में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ की प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, वचन यह कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो आप अंधे नहीं रहते। आपको अपने जीवन का फैसला लेना है। आपको मालूम होता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखें खोले रहता है। आपके जीवन में भ्रम नहीं होता, आपके परिवार में भ्रम नहीं होता। जब हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, वह पाप से, वह विचार से बच के रहा और वह परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली मानता रहा। आज लोगों को मालूम है कि मुझे ये पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उस पाप में घुसते हैं। परंतु यूसुफ को पता था कि मुझे पाप नहीं करना। उसने निराशाओं के बावजूद भी अपने जीवन के शांत समय में भी उसने पाप नहीं किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर को वास्तविक रूप से वचन के जरिए से पहचान जाते हैं और उसको मानते हैं तो आपके जीवन में कुछ होता है। फिर जब पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध गहरे होते हैं तो वह एक दिन आपसे बात करता है, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, और अगर आप एक सेवक हैं तो आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए। तो आपको मालूम होता है कि ये बात जो मेरे दिल में या मन में परमेश्वर ने कही है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में शुरुआत में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं तब परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आती, हमारे दिल में आती है कि तुम्हें ये काम करना है, और हम उसे अनसुनी कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस समय आत्मा के ऊपर बहुत हावी होता है। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकल मानना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे दिल से बहुत बार बातें करता है, और जब हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनना शुरू करते हैं तो वचन पूरा होता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मेरे प्रियो, आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पर लाना पड़ता था तो मैंने उस समय एक बार पैसे इकट्ठा किया, कुछ अपने बिजनेस से, कुछ जो लोग दशमांश देते थे उसमें से। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में यह बात कही कि अब पैसे इकट्ठे मत कर, कितने इकट्ठा हुआ है वे सभी बो दे। और मैंने जब सभी बो दिए तो मेरे बो देने के कुछ सप्ताह बाद एक परिवार मेरे पास आया और कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला कि हम अपना प्लॉट भूमि बेचकर आपको साउंड खरीद कर दें। वो साउंड लाखों रुपए का था और मैंने उस समय परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैंने पवित्र आत्मा की बात को सुना और उसके अनुसार किया। तो परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता तो वह साउंड खरीदता तो सही, परंतु कितने सालों बाद और कितना संघर्ष करके, परंतु जब मैंने पवित्र आत्मा की बात को सुना और किया तो सब आराम से हुआ। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लिखे हुए वचनों को नहीं मानते। इसलिए आप आज से परमेश्वर के लिखे हुए वचनों को मानने और उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने शरीर को आत्मा पर हावी न होने दें, ताकि परमेश्वर आपके मन में जो बात कहे उसे आप सुन पाओ और उसके अनुसार छुटकारा आशीष को ले सकूं। आमीन आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अभिषेक में और भी बढ़ता जाऊँ, मैं आपकी हजूरी में आ सकूँ। आपकी दया मेरे ऊपर सदा बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा ब्लेस करे।